हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, अब मैंने क्या सोचा है कि जैसे हम हर दिन प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, राइट? सो आफ्टर एवरी 3 to 4 प्रैक्टिस सेट हम एक टॉपिक स्पेसिफिक प्रैक्टिस सेट, टॉपिक स्पेसिफिक एक में लेक्चर लेके आऊँगी, राइट? जैसे जब मैंने फर्स्ट डे प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें आई आस्क्ड यू कि इफ यू वांट मी टू टीच यू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड द अमेंडमेंट्स ऑफ 2022। सो बहुत बच्चों ने बोला कि यस हमको पढ़ना है, तो इसलिए आज जो पहला लेक्चर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, राइट? और फिर हम करेंगे अमेंडमेंट ऑल्सो अंडर द WPA, राइट? बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, सबसे पहले हम करते हैं जी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया कि बैकग्राउंड क्या है, राइट? सो याद रखिएगा इसका बैकग्राउंड है कि 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, राइट? सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हुआ 1972 में। कहां हुआ? स्टॉकहोम में हुआ, स्टॉकहोम में हुआ, राइट? और इसको माना जाता है एज द फर्स्ट टाइम जब पहली बारी इन्वायरमेंट या फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हुआ था, राइट? सो 1972 के, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि स्टॉकहोम में हुआ, सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या फिर UNCHE, राइट? वहां पे जब ये कॉन्फ्रेंस हुआ तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बात किया, राइट? जिसके रिजल्ट के चलते आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम बना एट द ग्लोबल लेवल। इसी के ही साथ 1973 में आपका साइट्स बनता है, राइट? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, राइट? साइट्स बना। और नेशनल लेवल या फिर इंडियन लेवल पे अगर हम बात करें, इंडिया के लेवल पे बात करें, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972 में, ठीक है? सो दिस इज 1972, दिस इज 1973 एंड दिस इज 1972 विच इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है दोस्तों? सो नेशनल लेवल पे ये आया है। अब बात आती है सेकंड चीज की कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाने की जरूरत क्या थी। सो देखो, जब भी कोई चीज एक्ट बन जाती है ना, सो उसको कहीं ना कहीं एक लीगल बैकिंग मिल जाता है, राइट? और इसी लीगल बैकिंग के लिए इसी चीज को पनिशेबल बनाने के लिए जो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है? अब थोड़ा सा समझते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। सबसे पहले तो एक और चीज याद रखिएगा, ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है ना, दिस हैपेंड इन मई, राइट? और जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये सितंबर के महीने में आया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था प्राइमरीली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, राइट? तभी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू कम अंडर इट, राइट? सो सितंबर के महीने में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था, जिसके चलते हंटिंग हो गया, प्रोलिफरेशन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स हो गया, उन सबको जो है इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया और साथ ही में लीगल बैकिंग प्रोवाइड किया गया, ठीक है? अब बात करते हैं प्रोविजंस क्या है इसके, प्रोविजंस, राइट? सो प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले तो जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का था, सो हम बात कर रहे हैं 1972 के एक्ट के बारे में। तो याद रखना इस एक्ट के अंदर 5 प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, 5 प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट? सो अगर मैं पूछूं व्हाट आर द प्रोटेक्टेड एरियाज, तो नंबर 1 प्रोटेक्टेड एरिया इज द नेशनल पार्क्स। Number 2 is the wildlife sanctuaries. Number 3 is the this tiger reserves.
नंबर 4 पे आ जाते हैं आपके कम्युनिटी रिजर्व, और 5वें नंबर पे आते हैं आपके कम्युनिटी रिजर्व, और यहां पे आते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, अब आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, नेशनल पार्क्स मोर देन 100 है, आई थिंक 104 है या 105 है, राइट। सो मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं, राइट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो ये मोर देन 500 है, राइट। सो जैसे जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज है, मतलब इन प्रोटेक्टेड एरियाज में अगर कोई भी इम्पीचमेंट होता है या फिर कोई भी इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन का ब्रेकेज होता है, तो ये आपका पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है, राइट। सिमिलरली अगर मैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो इन दोनों के कंपैरिजन में नेशनल पार्क्स का स्टेटस ऊपर है, मतलब प्रोटेक्शन का लेवल ऊपर है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। ठीक है, सो इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अपग्रेडेशन होकर नेशनल पार्क्स बन सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क्स का डीग्रेड करके उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं बना सकते। मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपग्रेड करके नेशनल पार्क्स बना सकते हैं ताकि और ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, और ज़्यादा क्वांटम ऑफ प्रोटेक्शन दिया जाए टू दी एनिमल्स, लेकिन नेशनल पार्क्स को डाउनग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं बना सकते। ऑन दी अदर हैंड जो टाइगर रिजर्व्स होते हैं, ये बेसिकली आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही होती हैं, बट ये वो एरियाज होते हैं जहां पे पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज देयर, राइट। सो उन नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम टाइगर रिजर्व्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच इज अ नेशनल पार्क ऑल्सो, सो इट इज पेंच नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, क्योंकि वहां पे टाइगर्स हैं, पॉपुलेशन है, तो उसका अपग्रेडेशन करके उसको टाइगर रिजर्व भी बना सकते हैं, राइट। सो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को ही टाइगर रिजर्व्स बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं? कम्युनिटी रिजर्व्स वो वाले रीजन्स होते हैं जो ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड एरिया है, और कंजर्वेशन रिजर्व्स भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि कम्युनिटी रिजर्व्स में ना कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स होती हैं, कम्युनिटी ओन्ड लैंड होती है, राइट। एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रूव्स, राइट। किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी, उनके लिए कुछ ऐसे वेजिटेशन होता है जो उनके लिए पाक है, राइट, जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसको वो प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट इज नोन एज द सेक्रेड ग्रूव। अब वो सेक्रेड ग्रूव क्या है? प्राइवेटली ओन्ड लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड्स की है, तो दिस सेक्रेड ग्रूव इज एडमिनिस्टर्ड अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स। ऑन द अदर हैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट ओन्ड लैंड होती है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हाल ही में आपका डुगोंग्स के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बना है, राइट। हाल ही में आपका तमिलनाडु में, राइट, हाल ही में आपका एक कंजर्वेशन रिजर्व बना है आपके क्यूकम्बर्स के लिए लक्षद्वीप में, राइट। सो वो क्या है? वो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, राइट। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पे होते हैं। ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी रिजर्व्स आर कम्युनिटी ओन्ड लैंड, ठीक है। सो ये फर्क होता है कम्युनिटी रिजर्व्स में और कंजर्वेशन रिजर्व्स में। सो दीज आर द 5 प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर पेपर में पूछा जाए कि ये सारे के सारे किसके अंडर बने हैं, तो ये बने हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर, राइट। एक और चीज मैं आपको बता दूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व ये आए थे आफ्टर अमेंडमेंट इन 2002। सो 2002 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट होता है, और 2002 में आपका कम्युनिटी रिजर्व्स और कंजर्वेशन रिजर्व्स को ऐड किया जाता है इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंटली अबाउट द डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, वाई? क्योंकि इन्हीं शेड्यूल्स के साथ जो है
चेंजेस किए गए हैं 2022 में, राइट। सो याद रखिएगा, जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, उस टाइम पे देयर वर ओनली 5 शेड्यूल्स, ओनली 5 शेड्यूल्स, राइट। 1991 में एक अमेंडमेंट आता है टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके चलते शेड्यूल 6 को ऐड किया गया था, राइट। सो ओरिजिनली हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर? ओरिजिनली देयर वर 5 शेड्यूल्स और 1991 में 6th शेड्यूल को ऐड किया गया। गुड, राइट। अब हम पढ़ते हैं शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है जी। सो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 एंड शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6, ठीक है, 6 हैं, ठीक है। देखो जो पहले 4 है ना, 1, 2, 3, 4, ये वो वाले एनिमल्स इसमें आते हैं जिन बायोडाइवर्सिटी आती है, आई वुड से, बिकॉज फ्लोरा एंड फौना दोनों है। जैसे कोरल रीफ्स है ना, वो शेड्यूल 1 स्पीशी है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर हैं, जानवर एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, राइट। सो इस वाले में वो स्पीशीज आती हैं जिनको अटमोस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है, अटमोस्ट प्रोटेक्शन, राइट। कौन कौन सी? 1, 2, 3 एंड 4। अब ऑब्वियसली शेड्यूल 1 में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, क्वांटम ऑफ प्रोटेक्शन है, 2 में अ लिटिल लेस, 3 में अ लिटिल लेस, 4 में अ लिटिल लेस, राइट। बट वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो 4 शेड्यूल्स होते हैं ना, इसके जो जानवर होते हैं, दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, इनको आप डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते, राइट। अब मैं आपको इसको एक चीज के साथ रिलेट करके बताती हूँ। अभी आपको याद है यूपी में अभी कुछ 1 साल पहले, आई थिंक कुछ 10 या 11 महीने पहले, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया में, जहां पे एक क्रेन था, क्रेन मतलब उड़ने वाला, राइट। वो एक आदमी के साथ रहता था, राइट। वो यूपी का बंदा था, मुझे उस आदमी का नाम याद नहीं है, बट वो क्रेन था सारूस क्रेन, राइट, विच इज ऑल्सो द स्टेट बर्ड ऑफ यूपी, राइट। अब वो सारूस क्रेन की कहानी क्या थी? उसने बताया कि मेरे एक बारी ये मेरे फार्म में आ गया था घायल स्थिति में, तो मैंने इसको पकड़ा, इसकी सेहत तंदुरुस्ती किया, मतलब इसको ठीक ठाक किया, और उसके बाद से सारूस क्रेन ये मेरे साथ ही रहता है। मैं जहाँ जाता हूँ ये मेरे साथ मुझे फॉलो करता है, मेरे घर पे मेरे साथ रहता है, मैं बाथरूम जाऊँ तो बाहर बैठा रहता है, मैं खाना खाऊँ तो मेरे साथ बैठ जाता है, राइट। तो तब तक तो कहानी सही थी, लेकिन जैसे ही वो वीडियो वायरल होता है, इंडिया टुडे वगैरह उन सब ने इसको कवर करना शुरू कर दिया, उसके बाद उस बंदे के ऊपर केस लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि सारूस क्रेन शेड्यूल 4 एनिमल था। तो उन्होंने बोला कि आप इस जानवर को आप डोमेस्टिकेट करके नहीं रख सकते, तो आपने डोमेस्टिकेट क्यों करके रखा हुआ है इसको, राइट। सो ये मैं आपको सिर्फ रिलेट कराने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो पहले 4 शेड्यूल के जो जानवर होते हैं या जो स्पीशीज होते हैं, उनको अटमोस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, एंड ऑफ कोर्स दे कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। एग्जाम्पल मैंने बता दिया सारूस क्रेन का आपको, राइट। नाउ 5 एंड 6, अब देखो V से 5, V से 5, V से वर्मिन, V से 5, V से वर्मिन है ये, राइट। सो 5th शेड्यूल में क्या है? वर्मिन्स आते हैं। वर्मिन्स क्या होते हैं? वर्मिन्स बेसिकली वो स्पीशीज होते हैं या एनिमल्स होते हैं जिनको शॉर्ट और प्रिस्क्राइब्ड टाइम, प्रिस्क्राइब्ड मतलब गवर्नमेंट बताएगी, ये नहीं खुद का मन किया तो मार डाला, राइट। सो शॉर्ट और प्रिस्क्राइब्ड टाइम के लिए आप इनकी किलिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल मंकीज, आपने कितनी बार सुना होगा हिमाचल में कितनी बारी मंकीज को, क्योंकि वो वर्मिन स्पीशी है, उनको मार दिया जाता है। व्हाई? क्योंकि तब मारा जाता है व्हेन दे हैव बिकम थ्रेट टू ह्यूमन, नॉट थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, बट दे आर लीडिंग टू अ सॉर्ट ऑफ डिजीज विच इज फेटल फॉर ह्यूमन लाइफ, या फिर वो किसी तरीके का ह्यूमन प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस टाइम के लिए वर्मिन्स, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, वो रेकमेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्पीशी को डिक्लेयर करती है वर्मिन, जिसको शॉर्ट और प्रिस्क्राइब टाइम के लिए मार दिया जा सकता है, राइट। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो ऊपर हमने 4 शेड्यूल्स पढ़े, इसमें जो स्पीशीज आते हैं क्या उनको मारा जा सकता है? तो देखो मारा जा सकता है। कब मारा जा सकता है? ओनली एंड ओनली व्हेन दिस स्पीशी हैज बिकम, दिस जानवर और दिस स्पीशी हैज बिकम थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ,
या फिर अगर उस जानवर में कोई ऐसी डिजीज आ चुकी है विच इज बियॉन्ड रिकवरी, कि अब वो ठीक नहीं हो सकता, तो तड़पने से अच्छा है कि इसको मार दिया जाए। आई स्टिल रिमेंबर, अभी पिछले कुछ महीनों की बात है जब आई थिंक रूपा नाम था उस टाइग्रेस का, रूपा था कि माया था, माया नाम था शायद उस टाइग्रेस का, महाराष्ट्र की वो टाइग्रेस थी जिसको मारा गया। क्यों मारा गया? शेड्यूल 1 जानवर है टाइगर, राइट? तो उसको मारा गया, वाई? बिकॉज शी हैड बिकम अ मैन ईटर टाइग्रेस, राइट? सो उस केस में बिकॉज शी हैज बिकम थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, तो उसको मार दिया गया, राइट? लेकिन इनको फिर भी प्रोटेक्शन अटमोस्ट होता है, और ये वर्मिन्स नहीं है, राइट? वर्मिन्स हो गए मंकी, रैट्स, रोडेंट्स, माइस, वो आ गए आपके वर्मिन स्पीशीज। गुड, चलो अब आता है लास्ट वाला विच इज द शेड्यूल 6 स्पीशी। याद रखना शेड्यूल 6 जो है, एक तो बताया 1991 अमेंडमेंट से आया था, और दूसरी चीज ये वाला जो शेड्यूल होता है ना, इसमें बेसिकली राइट, सो इसमें कौन से वाले स्पीशीज आते हैं? इसमें आते हैं प्लांट स्पीशीज, राइट? सो इसमें वो वाले स्पीशीज आते हैं, प्लांट स्पीशीज आते हैं जिनकी कल्टीवेशन करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है या फिर परमिशन लेना पड़ता है। दैट इज शेड्यूल 6 स्पीशी, राइट? एंड इफ आई आस्क यू व्हाट आर शेड्यूल 6 स्पीशी, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सोचेंगे कि कैनबिस हो गया, राइट? पॉपी सीड्स, आपके पॉपी हो गया, राइट? सो वो आपके शेड्यूल 6 स्पीशी नहीं है, क्योंकि वो सारे नार्कोटिक्स के अंडर आते हैं, वो शेड्यूल 6 में नहीं आते। इसमें जो प्लांट स्पीशीज हो गए वो हो गया आपके ब्लू वांडा, आप इनकी फोटोज देख सकते हैं, राइट? ब्लू वांडा हो गया, इसके अलावा आपका क्या होता है, पिक्चर प्लांट हो गया, राइट? सो पिक्चर प्लांट हो गया, वो आ गए आपके, राइट? इसके अलावा बहुत जगहों पे यूकेलिप्टस भी उगाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि यूकेलिप्टस जो है वो वाटर टेबल को बहुत डाउन कर देता है। सो वो काफ़ी ज़्यादा वाटर इंटेंसिव ट्री है, सो वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसके चलते दैट इज ऑल्सो शेड्यूल 6 फॉर मेनी प्लेसेस, राइट? सो ये है आपके शेड्यूल्स जो आपके 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आते थे, राइट? नाउ we'll talk about the schedules आगे चल के, first we'll complete the protection act only, right? इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन के अलावा, तो अब आती हैं अथॉरिटीज, कि कौन कौन सी अथॉरिटीज का फॉर्मेशन किया गया है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो सबसे पहले आता है आपका डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट? सो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ preservation, that is the first authority जो इसके अंडर बनाया गया है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजर्वेशन, राइट? याद रखिएगा डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रेजर्वेशन जो होता है, इसको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एंड ये जो डायरेक्टर होता है इट इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंटली, राइट? दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरा आता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। क्या आता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राइट? सो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन क्या होता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये होता है सबसे पहले अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो आप यही लिखिए, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने थोड़ा सा इसका थिकनेस कम किया, इज इट विजिबल? हाँ, बेटर, राइट? सो इट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, जो उस स्टेट का जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया, ये लगा लो ये वहां का बॉस है, राइट? सो जितना भी कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का इन द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द स्टेट, दैट इज अंडर द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, राइट? सो दिस इज द सेकेंड अथॉरिटी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाई गई थी, ठीक है? अथॉरिटी, राइट? अब हम बात करेंगे द स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर फॉर्म किया गया है, राइट? सबसे पहली बॉडी है आपकी
सेंट्रल जू अथॉरिटी, सबसे पहले आ गया सेंट्रल जू अथॉरिटी, फर्स्ट बॉडी। नंबर 2 इज द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो। कौन सा ब्यूरो? वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, क्या हो गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो। तीसरी आती है आपकी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज NTCA। और फिर आती है आपकी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राइट। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये आपकी 4 स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो फॉर्म की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच आर जस्ट एज इट इज फॉर 2022 ऑल्सो, राइट। सबसे पहले सेंट्रल जू अथॉरिटी वॉज द फर्स्ट बॉडी टू बी फॉर्म्ड, और ये फॉर्म हुई थी 1992 में, राइट। अब देखो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, तो जू है मतलब सेंट्रल जू अथॉरिटी डील करती है जूस के साथ, मीनिंग ये डील करती है टुवर्ड्स XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन, XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन, राइट। अब ये होता क्या है इधर बता देती हूं। कंजर्वेशन होता है ना, वो 2 तरीके का हो सकता है, एक होता है इन सीटू और एक हो गया XC2। XC2 का मतलब हो गया जब आप किसी को, जानवर को उसकी जगह से निकालकर बाहर कहीं और प्रोटेक्शन में रखते हो, दैट इज XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन। और इन सीटू का मतलब हो गया जहां पर है वहीं पर ही कंजर्व एज इट इज, फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, दीज आर इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। XC2 क्या हो गए? जू, बोटानिकल गार्डन्स, इन ब्रीडिंग सेंटर्स, बहुत बारी सुनते हो ना वल्चर्स का इनब्रीडिंग हो रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का इनब्रीडिंग हो रहा है, सो इनब्रीडिंग कंजर्वेशन, दैट इज ऑल्सो XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन, राइट। सो सिमिलरली दिस सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ 1992, दैट इज ऑल्सो एन XC2 मोड ऑफ कंजर्वेशन, राइट। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो। सो ये ब्यूरो है तो मतलब इट इज न्यू दिल्ली पे है इसका ब्यूरो, राइट। और ब्यूरो है तो ये इंटेलिजेंस के साथ डील करता है, मतलब कोई भी अगर इलीगल क्राइम हो, मतलब क्राइम तो इलीगल ही होता है, क्राइम हो रहा है टुवर्ड्स एनिमल्स, फॉर एग्जांपल पोचिंग, हंटिंग, राइट, तो उस केस में इंटेलिजेंस को रखना नंबर 1। नंबर 2 ऑपरेशंस करना, ऑपरेशंस मतलब फॉर एग्जांपल ऑपरेशन टर्ट शील्ड, राइट, वो टर्टल्स के लिए आया था। ऑपरेशन बर्बिल, राइट, वो भी टर्टल्स के लिए आया था, राइट। सो ये वो ऑपरेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो करता है, जो फॉर्म हुआ था 92, दिस इज 1994 में बना था, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में तो नहीं, अब 1.5-2 साल हो चुके हैं। आपका जो ये है चीता रीइंट्रोडक्शन इन इंडिया, राइट, वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर हुआ? बाय NTCA, राइट। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में, राइट। सो दिस इज NTCA। वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि NTCA का चेयरपर्सन कौन होता है। सो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NTCA? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इट इज मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। इसका भी चेयरपर्सन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, इसका भी चेयरपर्सन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, और इसका चेयरपर्सन भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, राइट। सो और वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। सो NTCA 2006 में बना, चेयरपर्सन इज मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। NBWL की फॉर्मेशन हुई थी 2003 में, राइट। ऊपर नीचे हो गया, अगर सीक्वेंस में लगाने को आएगा तो याद रखना, राइट। फिर दिस विल कम इसके आगे एंड दिस विल कम लास्ट में, राइट। सो NBWL, इसको NBWL लिखते हैं,
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ 2003 में बना था और ये एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी का मतलब अगर प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्रीज को बढ़ाना है या घटाना है, घटती बहुत कम है, बढ़ती ही है, राइट। बट अगर कोई भी बाउंड्रीज का ऑल्टरेशन करना है, that cannot be done until and unless NBWL gives an assent to it, कि आप कर सकते हो तभी होगा वरना नहीं हो सकता, राइट। सो NBWL, राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट, NBWL का चेयरपर्सन कौन होता है? सो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो NBWL का चेयरपर्सन या इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिएगा, 2013 में ना इसको लैप्स कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था, लेकिन 2014 में इसको वापस से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, अगेन कॉन्स्टिट्यूटेड, राइट, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंट अथॉरिटीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें आपका सबसे पहले हमने किया आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी, राइट, हमने सबसे पहले किया, उसके बाद हमने किया वाइल्ड लाइफ क्राइम्स कंट्रोल ब्यूरो, राइट, फिर हमने किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फिर हमने किया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्लियर हो गया जी? चलो अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, कि अमेंडमेंट क्या किया गया भाई, अमेंडमेंट, right? How many schedules were there? There were 6 schedules. लिख लेते हैं पहले, right? So these were the 6 schedules, right? Under the amendment of 2022 सबसे पहला जो प्रोविजन है वो ये है rationalization of शेड्यूल्स। किसमें शेड्यूल्स को रैशनलाइज कर दिया गया है? याद रखना, पहला और दूसरा शेड्यूल 1 शेड्यूल बन गया है, तीसरा और चौथा शेड्यूल 2nd शेड्यूल बन चुका है, 5वां शेड्यूल वर्मिन्स का डिलीट कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट। 6th शेड्यूल तीसरा शेड्यूल बन गया है और एक नया 4था शेड्यूल ऐड किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसीलिए जरूरी है वर्मिन्स के बारे में पता होना, क्योंकि इसको डिलीट कर दिया गया है। सो पेपर में आपको पूछ सकते हैं कि वर्मिन्स होते क्या हैं, जिनको हाल ही में शेड्यूल लिस्ट से हटा दिया गया। वर्मिन्स हैं अभी भी, पर वो शेड्यूल्स में नहीं आते अब, ठीक है, क्योंकि ना बहुत बारी प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको पता होगा, अभी कर्नाटका गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि वाइल्ड वॉर को वर्मिन डिक्लेयर कर दो, राइट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए आनाकानी कर रही है कि हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर एक आधा आपको वाइल्ड वॉर परेशान कर रहा है, उसके लिए हम सब वाइल्ड वॉर्स को नहीं मारने की इजाजत दे सकते, ठीक है। सो इसलिए 5th शेड्यूल को डिलीट कर दिया गया है, 6th शेड्यूल तीसरा शेड्यूल बन गया और एक चौथा शेड्यूल ऐड किया गया है, राइट। दिस एंड दिस रिमेन्स द सेम, जो उसमें था वही है। ऐड जो किया गया है, जो लेटेस्ट एडिशन है, इसमें वो जानवर आएंगे जो साइट्स के अंडर हैं, जो किसमें आते हैं, साइट्स के अंडर आते हैं, राइट। थोड़ा सा साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आपको मैंने बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, राइट। 1972 का रिजल्ट क्या बना, ग्लोबल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर्स एट नायरोबी कीनिया। और फिर ये 1972 और फिर 73 में देखो यूएनईपी जो है ना 73 में जाकर ही एक्टिव हुआ। वाई? क्योंकि 5 जून को जो हम मनाते हैं ना हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि 5 जून को यूएनईपी फॉर्म हुआ था, राइट। सो 73 से ही कहीं कहीं पे होता है कि 73 में ही यूएनईपी का फॉर्मेशन हुआ है, बट 72 इज द क्लियर वन, ठीक है। और 73 में 1973 में फॉर्मेशन होता है साइट्स का, विच इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मतलब
फ्लोरा से फ्लावर, फ्लावर से प्लांट स्पीशी, फौना से एनिमल्स, चल रहा है, हाँ राइट। कभी कभी ना माइक बीच में आ जाता है तो बंद हो जाता है, सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि बंद तो नहीं हो गया, ठीक है। सो कॉन्स्टेंटली मेरा ध्यान वहीं पे होता है कि मैं देखते रहूं कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ठीक है। ओके, लेट्स गेट बैक। सो फ्लोरा से फ्लोरा दैट इज द प्लांट स्पीशीज, राइट, एंड फौना मतलब एनिमल्स, राइट। सो इनका इंटरनेशनल ट्रेड है, राइट, उसका रोक करना है, राइट। अब देखो साइट्स जो है, साइट्स में 3 अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1 स्पीशी, अपेंडिक्स 2 स्पीशी, अपेंडिक्स 3 स्पीशी। अपेंडिक्स 1 स्पीशी वो स्पीशीज होते हैं विच आर थ्रेटेंड किस चीज से? थ्रेटेंड टू एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब कि ये खत्म होने वाले हैं, राइट। अपेंडिक्स 2 स्पीशीज वो स्पीशीज आते हैं साइट्स में विच आर नॉट थ्रेटेंड टू एक्सटिंक्शन, लेकिन अगर इनका कंजर्वेशन नहीं किया गया सो दे कैन ऑल्सो फॉल अंडर एक्सटिंक्शन लिस्ट, ठीक है। अपेंडिक्स 3 में वो वाले स्पीशीज आते हैं जो किसी एक कंट्री मतलब जो इसके सिग्नेटरीज हैं, इसके सिग्नेटरीज जितनी भी कंट्रीज हैं, राइट, उनके किसी एक कंट्री में भी, 1 कंट्री में ये प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सो किसी एक कंट्री में भी अगर ये प्रोटेक्टेड हो तो वो आता है अपेंडिक्स 3 स्पीशी अंडर साइट्स, राइट। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ साइट्स? तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, राइट। सो इसीलिए इंटरनेशनली 184 हैं सिग्नेटरीज, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी, तभी तो इंडिया में लाया गया है, राइट। अब देखो जो आपका क्या बता रही थी, हाँ, अब देखो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, 73 में साइट्स आया, तो इसीलिए अब अमेंडमेंट लाया गया है ताकि साइट्स के साथ इन सिंक में जो शेड्यूल्स हैं वो काम कर सके, इसीलिए साइट्स वाले को ऐड किया गया है इसमें, ठीक है। सो जेनेवा, स्विट्जरलैंड इज द headquarters, 184 are the signatory countries, India is also its member, याद रखिएगा। it is also known as the Washington Convention, also known as Washington Convention, right। पेपर में अगर आपको वॉशिंगटन ट्रीटी दिया होगा ना ऑप्शंस में, तो भगवान की खातिर उसको मत मार्क करके आना। वॉशिंगटन ट्रीटी इज NATO, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अलग है, वो वॉशिंगटन ट्रीटी है, ये वॉशिंगटन कन्वेंशन है, ठीक है, ठीक है। सो याद रखिएगा, कन्वेंशन की बात हो रही है। क्लियर हो गया जी इतना? फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोविजन जो इसमें ऐड किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन इसके बारे में, और जो चीजें अमेंडमेंट से आई गई हैं। तो एक और चीज जो इसमें लाया गया है वो ये है कि इसमें पहले क्या होता था ना, अगर कोई भी आपके पास जानवर हो, राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान को कोई एनिमल मिला और वो इंसान उसका वॉलंटरी सरेंडर करना चाहता है, राइट, तो पहले के केसेस में क्या होता था ना, रिवॉर्ड दिया जाता था, राइट। 2022 के अमेंडमेंट से ये रिवॉर्ड्स को कैंसिल कर दिया गया है, फर्स्ट। नंबर 2, इनिशियली जो सरेंडर्ड जानवर होता था, इट यूज्ड टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आज के टाइम, अब के टाइम पे इट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, 2022 की अमेंडमेंट के साथ। इसी के ही साथ इन्होंने ये भी बोला कि एलिफेंट, याद रखना, एलिफेंट इज द ओनली शेड्यूल एनिमल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसका पोजेशन कर सकते हो आप फॉर गिफ्टिंग पर्पस, फॉर रिलीजियस पर्पसेस। सो एलिफेंट बीइंग अ शेड्यूल 1 स्पीशी, बट आप फिर भी इसको रिलीजियस गिफ्टिंग पर्पस, शादियों में, राइट, एलिफेंट का यूज कर सकते हो। और अगर एलिफेंट की बात करूं तो ये इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है, राइट। सो दिस इज अनदर पॉइंट, राइट। इसी के ही साथ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, क्वांटम ऑफ पेनल्टीज को बढ़ा दिया गया है रादर। इसी के साथ अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अब wholly and solely central government obviously in accordance with the state government ये take care करेंगे about the introduction and proliferation of invasive alien species, because invasive alien species are one of the biggest reasons for the death of biodiversity or destruction of biodiversity. According to a recent report, 60% extinction of species is because of the invasive alien species. Right? So ये इसको याद रखिएगा. अगर आप चाहते हो मैं स्पीशीज पढ़ाऊं तो लिख दीजिएगा, और कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. आई टेक दैट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. सो इन्वेजिव एलियन स्पीशी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है दैट नाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर अबाउट इंट्रोडक्शन होना या इनका प्रोलिफरेशन होना. तो IAS या फिर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के ऊपर रोक लगाने का काम अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है, विच इज ऑल्सो एडिशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि पहले हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. राइट. बट अब के टाइम पे अगर आप इवल क्वार्टेट देखो तो उसमें से वन ऑफ द इवल क्वार्टेट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशी, तो इसलिए उसको ऐड किया गया है टू गेट इट इन सिंक विद द अदर प्रोविजंस. राइट. सो इसको याद रखिएगा आप. राइट. इसी के ही साथ अभी भी अगर कोई भी बाउंड्रीज का प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्रीज का बढ़ोतरी घटोतरी करनी है तो उसके लिए अभी भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से पूछना पड़ेगा. ठीक है. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से पूछना पड़ेगा. राइट. और अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया किसी शेड्यूल एरिया में है तो उस केस में ग्राम पंचायत के साथ कंसल्ट करना अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है. राइट. सो दिस वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 and the Wildlife Protection Amendment Act of 2022. Right. So I hope you guys enjoyed the session. If you enjoyed it, do not forget to like and do not forget to share. और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so do not forget to subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए. इसी के साथ हमारा नायब तहसीलदार का कोर्स इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. अगर आप चाहें तो आप कल से आ सकते हैं फॉर डेमो क्लासेस. राइट. यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स. हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, आप वहाँ पे डेमो क्लास के लिए आ जाइए. हमारे किनाल रोड वाली ब्रांच में NT का कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है. आपको जो चाहे आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हैं तो. इसी के ही साथ हमारा JKP कांस्टेबल का बैच भी चल रहा है. राइट. सो अगर आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर.